Hi everyone, welcome back in your channel Indian Thinkers, where we discuss ideas that affects to you and our nations. Today I am talking about something that affects to all us. Friends, आज मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगी जिससे शायद आपकी रूह कांप जाएगी, आपका दिल दहक जाएगा। दोस्तों, जब मैंने ये घटना पढ़ी, सर्च किया इसको, तो मेरी आंखों में आंसू और मेरे दिल में अजीब सा, मैं सोच भी नहीं सकती आप कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों की। मैंने जब इसके बारे में सर्च किया कि क्या हमारा देश वाकई में महिलाओं की इतनी रिस्पेक्ट करता है, महिलाओं की पूजा करता है, या महिलाओं का इतना सम्मान करता है, और उसके बाद भी हमारे देश में, हमारे इतिहास में ऐसी घटनाएं हैं जो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दफन हो गई है, जिनको शायद आज लोग डिस्कस करने से भी कतराते हैं, शर्म महसूस करते हैं, डरते हैं। दोस्तों, मैं बात करूंगी प्राचीन इतिहास की ऐसी घटना की जो मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है, और जिसको पढ़ के, जिसके बारे में सुन के शायद आप भी अचंभे रह जाओगे। दोस्तों, प्राचीन इतिहास में ऐसा होता था कि जो इंसान को वर्ण की अवस्था के अकॉर्डिंग बांटा जाता था, उनको 4 वर्णों में विभाजित किया जाता था, और उनको इस तरीके से विभाजित किया जाता था कि उनको कर्मों के हिसाब से नहीं, उनको वर्ण के हिसाब से, जाति के हिसाब से, जो उच्च जाति का है उनको सबसे ऊपर, और जो निम्न जाति के हैं उनको सबसे नीचे पायदान में रखा जाता था। इस तरीके से बांटा जाता। तो पॉइंट इज दिस डेट कि जो भी होता है इसमें, तो उनको जाति के आधार पे डिवाइड किया जाता था, ना कि कर्मों के आधार पे। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जब मैंने ये घटना पढ़ी तो मैं आपको बता नहीं सकती। मैं बात करूंगी दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में एक राज्य है केरल, और केरल में एक जगह है त्रावणकोर। और उस साम्राज्य में ऐसा था कि जो उच्च जाति के लोग थे वो वहाँ पे, जो निम्न जाति की जो महिलाएं थी उनके ऊपर, अगर वो अपने कपड़े ढक रही है, कपड़े ढकने के लिए भी उनको टैक्स देना पड़ता था। और जो महिलाएं टैक्स नहीं देती थी या मना कर देती थी तो उसके ऊपर फिर और डबल टैक्स लगाया जाता था। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, इस टैक्स को मूलाक्रम के नाम से जाना जाता है। मूलाक्रम एक ऐसा टैक्स है जो निचली तबके की महिलाओं को देना होता था, और अगर वो ना दे तो उनको फिर अपनी जान देनी पड़ती थी। इसमें एक बार ऐसा हुआ, एक नंगेली नामक महिला थी, नंगेली नाम था उसका, और जैसे ही वहाँ पे टैक्स लेने के लिए, कलेक्ट करने के लिए आते थे, तो उसने टैक्स देने से मना कर दिया कि मैं टैक्स नहीं दूंगी। और उसने टैक्स नहीं दिया। एक बार आई, वो 2 बार इसने ऐसे विरोध किया उस चीज का कि हमारा शरीर है, हम क्या इसको ढक भी नहीं सकते, इसके लिए भी हमें क्या किसी की परमिशन की जरूरत है, या इसके लिए भी हम टैक्स देंगे तो इससे अच्छा तो हमारे लिए मरने की बात है, हम मरना पसंद करेंगे, लेकिन हम टैक्स देना पसंद नहीं करेंगे। तो वो अपना अगला हिस्सा, डेट, उसको ब्रेस टैक्स बोलते थे। मुझे कहने में इतना शर्म महसूस हो रही है, लेकिन मैं शर्म किस चीज की करूँ? जो जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दे दी, जिन्होंने अपना सैक्रिफाइस दे दिया, अगर हम उनके बलिदान को भुला देंगे तो ये हमारे लिए शर्म की बात है, डूब के मरने वाली बात है कि जहाँ पे महिलाओं के ऊपर हमारे इतिहास के पन्नों में ये घटना दर्ज है, और आज भी इनको बताने से कतराया जाता है, कहीं ना कहीं इनको छुपा लिया जाता है, ऐसी ऐसी घटनाओं को छुपा लिया जाता है। 19वीं सदी में जब नंगेली नामक महिला ने इस चीज का विरोध किया और उसने ब्रेस टैक्स देने से मना कर दिया, तो उसके ऊपर उस जाति के जो भी थे वहाँ पे, या जो भी सिस्टम था, उन्होंने अत्याचार किया, मार पिटाई की। तो उसने क्या किया कि उसने अपने ब्रेस्ट काट के दे दिए उनको, और हाई ब्लीडिंग के कारण उसकी डेथ हो गई। फ्रेंड्स, ये देश ऐसा है जहाँ पे केवल महिलाओं को सती नहीं होना पड़ा, महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी सती होना पड़ा है। यू नो व्हाट, अगर हमारे देश में पहले ये था कि बाल विवाह था, महिलाएं सती होती थी, ऐसा नहीं है। हमारे देश में पुरुषों को भी सती होना पड़ा, क्योंकि वो उनके खिलाफ बोल नहीं सकते थे, आवाज नहीं उठा सकते थे, और वो अपनी जो उनकी पत्नियां होती थी उनके साथ ही वो अगदी में मर जाते थे। जब उनका अंतिम संस्कार किया जाता था, जैसे भी था, तो उनके साथ ही वो सती प्रथा में खत्म हो जाते थे। तो ये एक ऐसा देश है जहाँ पे कहने को तो ये है कि हम एक और महिलाओं की पूजा कर रहे हैं, उनको देवियां मानते हैं, कन्याओं का रूप मानते हैं उनको, और दूसरी ओर हमारे इंडिया में ऐसी ऐसी भी घटनाएं हो रही है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतनी ऐसी घटनाएं हुई है हमारे इंडिया के अंतर्गत। और आज कहते हैं लोग कि कोई दलित है या पिछड़ा है या अल्पसंख्यक है, ये तो अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं, अपने उस चीज के लिए लड़ते हैं। तो लड़े हैं हमें, तभी तो जाके हमें आज़ादी मिली है, तभी तो जाके हमें कुछ राइट्स मिले हैं ना।
उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, अपना सेक्रीफाइस किया है उन्होंने। आप ये देख लीजिए, ये मूलाक्रम जो टैक्स है, ये हमारे इंडिया में झकझोर कर देने वाली घटना है। और इसका सीधा असर अगर हम पढ़ते हैं तो सीधा असर हमारे दिमाग पे पड़ता है इन चीज़ों का। मूलाकर हमारे समाज के लिए एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसको हम छुपा तो सकते हैं, ऐसी कड़वी सच्चाई है कि जिसको छुपा तो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसको कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये वास्तविकता है, ये और ये हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज है। नंगेली नामक महिलाओं का योगदान हमारे इतिहास के पन्नों पे दर्ज है, और उससे तमाम जितनी महिलाओं ने इसका विरोध किया है, वो समानता और अन्याय के खिलाफ लड़ी है। यू नो व्हाट फ्रेंड्स, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, झांसी की रानी, रजिया सुल्तान, ऐसी पता नहीं कितनी महिलाएं थी जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, और कुर्बानी के साथ साथ उन्होंने अपने परिवार को खोया है। और उसके बाद भी हम ये बोलते हैं कि महिलाओं ने क्या किया है। अगर हम मूलकम दिस इज रियलिटी वी कैन नॉट इग्नोर एनी मोर। ये हमारे भारत के ऊपर एक ऐसा धब्बा है कि जिसको शायद कभी भुलाया नहीं जा सकता। यू नो व्हाट अबाउट फ्रेंड्स, कि कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं जिनको विशेष जाति का दर्जा दे दिया जाता है। क्या महात्मा गांधी को विशेष जाति का दर्जा दिया है कभी किसी ने? या शहीद भगत सिंह को विशेष जाति का दर्जा दिया है किसी ने? या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह को विशेष जाति का दर्जा दिया है किसी ने? यू नो व्हाट, कुछ लोग कहते हैं ना कि कुछ ऐसे लीडर्स हुए हैं हमारे इंडिया के अंतर्गत कि वो केवल किसी विशेष जाति के ही है। ऐसा नहीं है फ्रेंड, अगर वो बात करते हैं तो सबके हक की बात करते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहेब, उन्होंने हर महिला के हक की बात की है। यू नो व्हाट फ्रेंड्स, उन्होंने ये देखा कि वो, हालांकि वो एक दलित सोसाइटी से थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, लेकिन उसमें उनका कोई दोष नहीं है। अगर महात्मा गांधी या कोई किसी सवर्ण जाति से में पैदा हुआ है तो उनका उसमें कोई दोष नहीं है। जाति हमें, ये हमारी योग्यता नहीं है जिसे हम अर्जित करेंगे, ये जन्मजात होती है, ये हमें सबको एक्सेप्ट ही करनी होती है। और ये मैटर्स नहीं करता कि हम किस जाति से है, किस धर्म से है, किस समुदाय से है। मैटर्स ये करता है कि हमारे साथ में एज ए ह्यूमन बींग्स क्या घटना घटित हो रही है, ये मैटर्स करता है। ये मैटर्स नहीं करता कि अगर कोई दलित है या कोई ओबीसी सोसाइटी से है, कोई अल्पसंख्यक से है, अगर उनके साथ में कोई गलत घटना घटी हुई है तो केवल में ही बोलेंगे एज ए वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स बिकॉज वी हैव ऑल ह्यूमन ब्रेन्स। तो हम सब सोच सकते हैं इस चीज़ के बारे में कि अगर कोई घटना गलत घटित हुई है तो उसके ऊपर हमें सबको खुल के बोलना चाहिए, क्योंकि जो गलत है सो गलत है, जो सही है तो सही है। गलत चीज़ का हमें समर्थन करना चाहिए, गलत चीज़ का हमें समर्थन नहीं करना चाहिए। और यू नो व्हाट फ्रेंड्स, सही बातों का समर्थन और गलत बातों का विरोध करना ही हमारी मानवता है, और यही हमारी भारतीय संस्कृति है। हम सभी को एक साथ लेके चले, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास, यही होता है। और ऐसे पता नहीं कितने लीडर्स रहे हैं जिन्होंने वुमेन्स को लेकर, वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेकर काम किया। और सबसे बड़ा जो काम किया है सती प्रथा, वर्ण व्यवस्था, या फिर और भी चीजें रही है। इतने लीडर्स रहे हैं, उन्होंने वुमेन्स के हक को लेकर बात की है। उनके योगदान को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। नंगेली नामक महिला ने जो विरोध किया दलितों को, या जो निम्न जाति के थे वहाँ पे कुछ आप ओबीसी वर्ग की महिलाएं थी, कुछ अदर वर्ग की महिलाएं थी, उनके साथ में भी ये घटना हुई है। उनमें भी कुछ महिलाओं ने ऐसे सेक्रीफाइस किया हुआ है जैसे नंगेली ने किया था, और उनके सेक्रीफाइस करने के बाद ही जाके इस प्रथा को वहां से खत्म किया है। ऐसे प्रथा खत्म नहीं हुई है। कहते हैं ना कि यहाँ हमारे देश के ऊपर 200 साल तक के अंग्रेजों ने शासन किया है। जब अंग्रेज है, कहने को ये कितने पढ़े लिखे हैं, तो फिर अंग्रेजों ने देश के ऊपर राज भी किया, तो क्या उन्होंने इतनी अभद्रता और इतना मिसबिहेव किया होगा? आप इस चीज के बारे में अंदाजा लगा सकते हो। तो कहीं ना कहीं उन्होंने तो किया ही किया है, लेकिन जो यहाँ की कम्युनिटी थी, उन्होंने अपने से जो लोअर कम्युनिटी है उनके ऊपर भी अत्याचार कम नहीं किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है दोस्तों। बस मेरा यही उद्देश्य है कि मैं आप लोगों को जागरूक करूँ और खुद भी जागरूक हो जाऊँ। अगर इसके भी फ्रेंड्स मेरे मुंह से कोई भी ऐसा वर्ड्स मेरे स्लिप हो गया हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगी फ्रेंड्स। और थैंक्स फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी। थैंक यू। जय हिंद।